हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था तो उसमें हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी कराई थी। और मैंने कहा था वहाँ पे एक टॉपिक आया था जब तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके टी स्केल से एस स्केल में शिफ्टिंग किया था। ठीक है, तब टी स्केल से जब एस स्केल में शिफ्टिंग किया था तो हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन टी स्केल में है तो हमें आंसर भी टी स्केल में ही देना पड़ेगा। यानी कि शिफ्टिंग करने के बाद वापस हमें एस से टी में आना ही पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक मैंने अलग अलग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास अलग अलग टॉपिक हैं, या वहाँ पे क्वेश्चंस भी अलग अलग पूछे जाते हैं। और इस ये जो तुम्हारा सेमेस्टर है एक इवेंट सेमेस्टर होगा, तो इसमें तुम्हारे मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, सीधे सीधे तुम्हें लाप्लास पूछेगा या इन्वर्स लाप्लास पूछेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको अलग अलग ही किया है। ठीक है, लेट्स होप वी आर स्टार्टिंग हियर। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन, जैसा अभी हमने तुम्हें समझाया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के नीड क्या है, कि अगर तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एफ टी से एफ एस में जा रहा है। ठीक है, एफ टी से किस में जा रहा है, एफ एस में, तो हमें वापस एफ एस से एफ टी भी आना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनवर्स लाप्लास का यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन, अगर एक फंक्शन है एफ टी जिसका लाप्लास क्या है, एफ एस है, जिसका लाप्लास क्या है, एफ एस है, तो एफ एस का एफ एक्स का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। एफ एस का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर लाप्लास ऑफ वन है, ठीक, लाप्लास ऑफ वन कितना होता है, वन अपॉन एस होता है। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस कितना होगा, तो इट इज वन। क्लियरली, I think you should understand what do you mean by inverse Laplace. Denotions L minus वन, वही तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इनवर्स को पावर माइनस वन से शो कर दें। याद रखना ये पावर नहीं है, ये इनवर्स का नोटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सम इम्पॉर्टेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूले कहाँ से डेराइव हो रहे हैं, सिंपल, वन का लाप्लास वन अपॉन एस होता है, तो वन अपॉन एस का वन हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं का यूज करके हम इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सेम जैसे तुमने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, किसी चीज को डिफरेंशिएट किया, उसको वापस इंटीग्रेट कर दो तो सेम चीज मिल जाती है। जैसे तुम्हें पता है डी ऑफ एफ एक्स अगर मान लो एफ एक्स है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यू नो अबाउट इट। बट जब तुम सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हें एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, एवरीथिंग शुड बी डिफरेंशिएट बट एवरीथिंग शुड नॉट बी इंटीग्रेट। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन पहुंचना इजी था क्योंकि सीधे सीधे फार्मूले थे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन पहुंचना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे कोई भी सीधा फार्मूला अवेलेबल नहीं था। सेम सिनेरियो पे अगर हम लाप्लास को देखें तो लाप्लास से सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना आसान है, लेकिन इनवर्स लाप्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, फिलहाल ये सारे फार्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हें लाप्लास के ही बेसिस पे मिलते हैं। कैसे सॉल्व होगा, एक एग्जांपल है, मान लो दिया गया है इनवर्स ऑफ लाप्लास इनवर्स निकालना है वन अपॉन एस एस प्लस टू। ठीक, ध्यान सुनना, वन अपॉन एस एस प्लस टू, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो एफ एस है वो है क्या, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस है। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तुम्हारा फंक्शन लिखा गया इनमें से किसी में इसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इनमें से किसी में भी इसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। इस सिनेरियो में हम यूज करेंगे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि हम उसको सिंगल वेरिएबल फॉर्म में या सिंगल पॉलिनॉमियल फॉर्म में निकाल सकें। क्वेश्चन इज दिस, सर अगर ये नहीं है, मान लीजिए पॉलिनॉमियल नहीं है,
कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह, उस केस में क्या करेंगे? सिंपल बात, इन्वर्स तो लाप्लास इन्वर्स जो को निकालोगे एफ एस का निकालोगे। एस क्या है? एक वेव फंक्शन है जो कि कहाँ से आ रहा है, टाइम ऑपरेटर को चेंज करके ला रहे हो। तुमने अगर हमारा लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने वहाँ पे बोला है कि जब आप किसी टाइम ऑपरेटर को वेव फंक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो उसका पॉलिनॉमिनल फॉर्म मिलता है। कैसा फॉर्म मिलता है? पॉलिनॉमिनल। तो सिंपल सी बात है, कभी भी तुम्हें इन्वर्स लाप्लास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई फंक्शनल वैल्यूज दी ही नहीं जाएंगी। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको सेम फैक्टर्स में लिख लिया, 1/s s+2 a/s+2। हम इसको करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, as+2a प्लस bs अपॉन s+2, जो कि इक्वल होगा 1/s s+2 के। ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमें a प्लस बी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और a कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2 और b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। यहाँ से अगर हम एक्सप्रेशंस में वैल्यू रखें तो व्हाट वी गेट, हमें मिल जाएगा 1/2s प्लस -1/2s+2। अब ध्यान से समझना, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि हमें लाप्लास इन्वर्स किसका निकालना होगा, 1/s का। ठीक, सेम चीज अगर हम देखें, -1/2 बाहर आ जाएगा, लाप्लास इन्वर्स किसका निकालना होगा, 1/s+a का, सॉरी s+2 का। अब एक चीज ध्यान से देखना और समझना, ये चीज ध्यान से देखना। अब छोटी क्लासेस में रहने गो कि एक एक चीज तुम्हें फॉर्मूले पे बेस पे समझाई जाए। हमारे पास फॉर्मूला है s-a का, ठीक है। हमारा क्वेश्चन किस में आ रहा है, s+a में आ रहा है। s-a का लाप्लास इनवर्स e⁻at है, तो s+a का क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स, अगर इसका लाप्लास इनवर्स निकाला जाए e⁻−at। सिंपल भाई, अगर इस एक्सप्रेशन को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/s माइनस ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या हो गया, -a हो गया। सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे, हमारे पास 1/2 और लाप्लास ऑफ ऐसा 1/s 1 हो जाएगा, -1/2 इसका s+2 है, यानी कि e⁻−2t। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, 1 e⁻−2t, ये आ गया तुम्हारा लाप्लास इनवर्स। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा तुम्हें फॉर्मूलेस कैसे यूज करने हैं। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे अवेलेबल हैं, इतने ही फॉर्मूले यूजफुल हैं। ठीक है, वैसे और भी फंक्शंस होते हैं, बट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। इनके एप्लीकेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जो तुम्हें नॉर्मली बताया, ओडीज जितने भी हायर ऑर्डर ओडीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज़, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इन दो से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ये इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी इस साल सेमेस्टर एग्जामिनेशन देंगे, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स दोनों की प्रोग्रामिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन में इसका यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत हायर ऑर्डर का है, उसके ऊपर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेट्स होप, थैंक यू फॉर ऑल। हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स मुझे बताना। यहाँ से हमने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया है लाप्लास इनवर्स। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तुम्हारे लिए अगले टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड होंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे फ्यूरियर सीरीज। लेकिन अगर आप
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है या आप कहीं पे भी हायर मैथमेटिक्स में है, आपके लिए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें भी आपका लैप्लास ऑफ यूलर सीरीज है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज क्लासेस। अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ हमें ये भी बताइए कि हमारी वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाएं, और आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर सो मच। आई होप हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।